वंदे मातरम को लेकर केंद्र की सरकार कुछ प्रोटोकॉल जारी करती है, कुछ नियम बनाती है, जिन नियमों के सामने आने के बाद कई मुसलमान जो हैं, जो धर्मगुरु हैं, जो मौलाना हैं, जो इमाम हैं, वो इस पर सीधे सवाल खड़ा कर चुके हैं कि आखिरकार जब मुसलमानों के लिए अल्लाह के सिवा कोई दूसरा पूजने के लायक नहीं है, तो फिर इस प्रकार की बाध्यता देश में क्यों दी जा रही है। वंदे मातरम को लेकर पहली बार भारत के इतिहास में सरकार ने एक प्रोटोकॉल जारी किया है। प्रोटोकॉल में कहा गया है कि जैसे राष्ट्रगान को लेकर के नियम है, वैसे ही राष्ट्रगीत को लेकर के भी नियम रहेगा। कहा गया है कि अगर विद्यालयों में पढ़ाई शुरू होनी होगी तो उसके पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा। राष्ट्रगीत का 6 पैराग्राफ यानी कि 6 अंतरा गाना जरूरी किया गया है और इसके साथ साथ जो प्रोटोकॉल बनाया गया है उसमें दिशा निर्देश दिया गया है कि राज्यपाल का कार्यक्रम हो, राष्ट्रपति का कार्यक्रम हो या फिर पूरे के पूरे देश में किसी प्रकार का कोई सरकारी आयोजन हो, उन तमाम आयोजनों में सबसे पहले इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि राष्ट्रगीत का वहां पर गायन हो ही हो। अब तमाम जो हंगामा मचा है, मुसलमानों को इससे क्या आपत्ति है, हमने सोचा कि जरा आपको बताया जाए, समझाया जाए। और वंदे मातरम क्या वाकई में सिर्फ हिंदुओं के लिए है, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि विरोध क्यों है। विरोध इसलिए है क्योंकि वंदे मातरम को जाकर आप पढ़ेंगे तो वंदे मातरम में कुछ ऐसी लाइंस आती हैं, कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिन शब्दों का मतलब माता दुर्गा, माता सरस्वती से होता है। मतलब कि भारत मां को सबसे पहली बात कि माता के जैसा दिखाया जाता है। दूसरी बात कि माता दुर्गा, माता सरस्वती, इन तमाम चीजों से तुलना की जाती है और भारत माता को पूजनीय बताया जाता है, मतलब कि पूजा के लायक। अब इसी बात पर सबसे बड़ा सवाल कुछ मुसलमान जो इमाम हैं, जो मुसलमान गुरु हैं, देवबंदी उलेमाओं की तरफ से सवाल उठाया गया कि जब मुसलमानों के लिए अल्लाह के सिवा कोई दूसरा पूजनीय नहीं है तो इस प्रकार के राष्ट्रीय गीत को सरकार जबरन सबके बीच क्यों पहुंचा रही है। हमने बेंगलुरु के एक जामिया मस्जिद के जो चीफ इमाम है, जिनका नाम है इमरान मकसूद, उनका एक बयान पढ़ा। इमरान मकसूद कहते हैं कि उसमें देवी दुर्गा का जिक्र आता है। अल्लाह के सिवा हमारे लिए कोई इबादत के लायक नहीं है, मतलब कि सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के जगह पर हम किसी दूसरे को पूजनीय नहीं मान सकते। तो फिर हमें इस बात से दिक्कत होगा ही होगा कि अगर वंदे मातरम को जरूरी कर दिया जाएगा कि वंदे मातरम आपको गाना ही गाना है। सरकार ने जो नियम बनाए हैं, इन नियमों में क्या कुछ कहा गया है। पहली दफा प्रोटोकॉल सेट हुआ है, उस प्रोटोकॉल को जरा समझिए। सरकार जो प्रोटोकॉल बनाती है उसमें कहा गया कि 3 मिनट 10 सेकेंड में पूरा का पूरा वंदे मातरम का 6 पैराग्राफ गाना है। अब आपको राष्ट्रगान जनगण मन जो है, जनगण मन को लेकर के प्रोटोकॉल बचपन से पढ़ाया जाता रहा है कि राष्ट्रगान को गाने का भी एक समय तय किया गया है कि कितने देर में उसको गाना ही गाना है। इसके अलावा जब राष्ट्रगान कहीं गाया जाए, कहीं बजाया जाए, तो कैसे वहां पर खड़ा होना है, सावधान की मुद्रा में रहना है। इन तमाम चीजों को बचपन से हम पढ़ते आए हैं और कुछ ऐसा ही राष्ट्रगीत के लिए प्रोटोकॉल भारत की सरकार ने तय किया है। एक और बात है, ये आदेश जनवरी महीने में ही दिया जा चुका था, लेकिन जनवरी महीने में इस आदेश की खबर मीडिया तक नहीं पहुंची, मीडिया में सुर्खियों में नहीं आया, हाईलाइट नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही ये मामला हाईलाइट हुआ, इसको लेकर के सवाल उठने शुरू हो गए। हमने उत्तर प्रदेश के देवबंद के जो मौलाना है, मुसलमान धर्मगुरु हैं, उनकी राय समझनी चाहिए। इसके लिए हमने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े। उन मुसलमान धर्मगुरुओं ने कहा कि हमारे लिए अल्लाह ही है, अल्लाह के बाद उनके बराबर कोई नहीं है। तो फिर हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि हिंदू वंदे मातरम गाए, लेकिन वंदे मातरम सबको गवाया जाएगा,
इस बात के लिए हम तैयार नहीं हैं। ये मुसलमानों के साथ ज्यादती हो जाएगी, ये उनके ऊपर थोपना हो जाएगा। हमने इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के एक विधायक हैं जो आरिफ मसूद जिनका नाम है, उनके बयान को पढ़ा। आरिफ मसूद भी कहते हैं कि संविधान के लिहाज से क्या, वंदे मातरम के जिन पैराग्राफ्स को जोड़ा जा रहा है वो ठीक है, इस बात का आकलन किया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि जो अल्पसंख्यक आयोग है वो तमाम चीजें देख करके इस पर जवाब मांगेगा, इस पर प्रश्न खड़ा करेगा, और जब तक हम सब कुछ समझते नहीं तब तक हमें इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात तो इससे एकदम कंफर्म हो गया कि मुसलमान धर्म गुरुओं को यह स्वीकार नहीं है कि वंदे मातरम को लेकर के कोई प्रोटोकॉल बनाया जाए और वंदे मातरम को राष्ट्रगान की तरह भारत के राष्ट्र गीत को भी देश में जरूरी किया जाए कि विद्यालयों में अगर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो सुबह सुबह प्रार्थना के वक्त में वंदे मातरम वो गाए। और सरकार की तरफ से जो प्रोटोकॉल दिया गया है उसमें इसी बात का जिक्र है कि सुबह सुबह जब असेंबली होती है, जब प्रार्थना किया जाता है, उस वक्त पर वंदे मातरम जरूरी है। उस प्रोटोकॉल में इस बात का भी जिक्र है कि अगर राष्ट्रगान हो और राष्ट्रगीत हो, दोनों गाना हो, तो फिर पहले किसे गाया जाएगा। सरकार ने अपने प्रोटोकॉल में निर्देशों में कहा है कि सबसे पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा, यानी कि वंदे मातरम। वंदे मातरम गाए जाने के बाद राष्ट्रगान गाया जाएगा, यानी कि जन गण मन। और सिनेमा हॉल्स को लेकर के सरकार ने प्रोटोकॉल जारी नहीं किया है कि सिनेमा हॉल्स में इसे बजाया जाएगा। दूसरी बात, सरकार ने यह भी कहा है कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं, उस फिल्म में वंदे मातरम गाया जा रहा है तो यह जरूरी नहीं कि आप खड़े हो जाए, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। सरकार ने कहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि जो फिल्म दिखाई जा रही है उसमें बाधा उत्पन्न होगी। तो कुल मिलाकर वंदे मातरम को लेकर के पहली दफा इस देश के इतिहास में कोई प्रोटोकॉल बनता है। सरकार प्रोटोकॉल जारी करती है कि वंदे मातरम कैसे गाना है, कहां कहां गाना है और कहां कहां गाया ही जाएगा। और इसको लेकर के अब हंगामा शुरू हो चुका है और आगे देखते रहिए, निश्चित तौर पर आगे आने वाले कुछ दिनों में यह एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है कि वंदे मातरम के 6 पैराग्राफ को सरकार आखिरकार जरूरी क्यों कर रही है। अब 2-4 लाइन जिस पर ऑब्जेक्शन है, सबसे बड़ा जिस पर विवाद है, वो 2-4 लाइनों में कहा क्या जाता है वंदे मातरम के। उन 2-4 लाइनों में भारत माता की स्तुति करते हुए कि वो कितनी महान है, इस बात का जिक्र किया जाता है कि मां सरस्वती के जैसे, मां दुर्गा के जैसे वो बलशाली है, वो शक्तिहीन नहीं है बल्कि वो खुद शक्ति है। इन्हीं तमाम चीजों का जिक्र होता है और इसी बात पर मुसलमान धर्मगुरु, जो मुसलमान नेता हैं, वो कहते हैं कि हमें ये स्वीकार्य नहीं है, मुसलमानों को ये स्वीकार्य नहीं होगा। बाकी हमने आपको वंदे मातरम को लेकर के जो तमाम चीजें चल रही हैं वो समझाने का प्रयास किया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जो आप चाहते हो कि न्यूज पॉइंट के माध्यम से हम आपके बीच रखें, इस पर चर्चा करें, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी न्यूज पॉइंट को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपके साथ की हमें जरूरत है, हमारे साथ यहां पर जुड़ जाइएगा। आप जैसा कंटेंट कहेंगे वैसा कंटेंट भी हम लाने का प्रयास करेंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।